अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 प्रैक्टिकल जनरल क्विज़ नंबर 4। ठीक है, ये ग्रेडेड क्विज़ है। तमाम स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करना है और अच्छे मार्क्स इसमें गेन करने हैं। अगर आप बिज़ी हैं, आपके पास टाइम नहीं है या आपकी तैयारी नहीं है, आप उससे पेड क्विज़ करवा सकते हैं। पेड क्विज़ के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा जीमेल पे। जीमेल ID है irslakhtar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपी कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन कुड आल्टर इट्स ओन वैल्यू एक्सीडेंटली। ठीक है, कि वो कौन सा कॉपी कंस्ट्रक्टर है इनमें से जो अपनी एक्सीडेंटली अपनी वैल्यू को ही आल्टर कर देता है। ठीक है, तो वो हमारे पास होगा पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट पॉइंट ही हैं ये सारे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। इट्स मीन के जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे भी कांस्ट का कीवर्ड यूज़ किया है तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर अपनी वैल्यू जो है एक्सीडेंटली चेंज करेगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर A। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ नहीं किया गया और जो कांस्ट का कीवर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है। हमें एक कोडिंग जो है वो गिवन है, तो हमने बताना है कि यहाँ पे जो ऐड फंक्शन है ये ओवरलोडेड है या फिर ओवर रीडन है। ठीक है, तो ये ओवर रीडन है। ऐड फंक्शन जो है वो ओवर रीडन है, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। ओवरलोडेड नहीं है, ओवर रीडन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि आपके पास क्लास A, B और C गिवन है। विच ऑफ द अबव क्लास हेरारकी डिक्लेरेशन विल जनरेट अ कंपाइल एरर। ठीक है, तो कौन सी क्लास डिक्लेरेशन जो है वो आपके पास कंपाइलर एरर जो है वो जनरेट करेगी। क्लास A होगी, क्लास B, क्लास C। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्लास होगी वो होगी क्लास बी। क्लास बी, क्योंकि यहाँ पे क्लास A जो है उसको पब्लिक करना है, तो ये जो क्लास है ये एरर जनरेट करेगी। नेक्स्ट वन है कि इफ़ द डाटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव बीन डायनामिकली एलोकेटेड देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू। अगर क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, उनको डायनामिकली एलोकेट किया है तो इसके लिए हमें क्या चीज़ की रिक्वायर्ड है, शैलो कॉपी की या डीप कॉपी की। ठीक है, तो डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें शैलो कॉपी की डीप कॉपी की ज़रूरत होगी, डीप कॉपी की। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म इज डन बाय। इनहेरिटेंस में पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये डन होती है किससे, मेथड ओवरलोडिंग से, मेथड ओवरराइडिंग से, कॉपी कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट वन है कि इफ़ एनी डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास इज यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश वुड बी बेटर अप्रोच। ठीक है, कि अगर हम क्लास में डाटा मेंबर्स जो हैं उनको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बेस्ट अप्रोच होगी हमारे पास वो कौन सी होगी। दोनों डीप और शैलो जो हैं ये बेस्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट वन हमें एक अगेन कोड गिवन है। द बेस क्लास मेंबर्ड एरिया इन ड्राइव्ड क्लास रेक्टेंगल विल बी। क्या बेस क्लास शेप है, ड्राइव्ड क्लास रेक्टेंगल है, तो हमने बताना है कि बेस क्लास का जो एरिया, ठीक है, एरिया यहाँ पे लेंथ होगी। ठीक है, एरिया जो है वो क्लास बेस क्लास का डाटा मेंबर है, तो उसका जो बेस क्लास का जो एरिया डाटा मेंबर है वो ड्राइव क्लास में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, क्योंकि वो बेस क्लास में भी प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास में भी वो प्रोटेक्टेड ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पब्लिक शेप, हाँ यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड होगा क्योंकि वहाँ पे भी वो प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट वन द मैकेनिज्म ऑफ सेलेक्टिंग फंक्शन एट रन टाइम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम फंक्शंस को सिलेक्ट करते हैं रन टाइम पे तो ये हमारे पास डायनामिक बाइंडिंग कहलाती है, डायनामिक बाइंडिंग। इनके ऑप्शन नंबर D जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन MCQs है। इन C++ क्लासेस हाउ मेनी एक्सेस स्पेसिफायर्स आर देयर। ठीक है,
C++ क्लासेस में कितनी टाइप के स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के आपके पास C++ में स्पेसिफायर्स हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है islakhdar@gmail.com। CS4304 के अलावा भी आप किसी भी सब्जेक्ट का क्विज़ करवा सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विज़ के सोल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें।